जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय मानिक चौक में आयोजित पत्रकार वार्ता को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, जिलाध्यक्ष देशराज छिरारिया व युवा नेता वैभव भारत भट्टा ने गैस सिलेंडर की किल्लत व कालाबाजारी रोकने, स्मार्ट मीटर को पुनः पोस्टपेड में परिवर्तित किए जाने एवं निजी स्कूल में बढ़ी हुई फीस व महंगी किताबों के जरिए अभिभावकों का शोषण बंद किए जाने के लिए शासन व प्रशासन से मांग करते हुए 7 दिन में स्थिति में सुधार न होने पर सड़कों पर उतरकर संघर्ष का ऐलान किया है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि इस समय देश की जनता केंद्र सरकार की गलत विदेश और आर्थिक नीति के कारण कई ज्वलंत समस्याओं से जूझ रही है। जनहित एवं रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई रसोई गैस व स्कूलों में बेतहाशा हुई बड़ी फीस एवं महंगी किताब खरीदने पर मजबूर है। जिलाध्यक्ष देशराज छिरारिया ने कहा कि इस झांसी जनपद व शहरी इलाके में लोग गैस सिलेंडर की किल्लत का सामना कर रहे हैं। गैस बुक कराने एवं मैसेज आने के बाद भी सिलेंडर घर नहीं पहुंच रहा है। सिलेंडर की मारामारी के चलते 2 से 3 हजार तक ब्लैक में सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। गैस एजेंसियों पर सुबह से ही गैस बुकिंग और सिलेंडर पाने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी हुई है। प्रशासन व्यवस्था बनाने के नाम पर खानापूर्ति करने में लगा हुआ है और जिला आपूर्ति विभाग लगाम कसने में नाकामयाब साबित हो रहा है। युवा नेता वैभव भारत भट्टा ने जनहित में जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हुए कहा कि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से मनमानी फीस वसूल की जा रही है और एक ही प्रशासक व निर्धारित दुकान से अभिभावकों को महंगी किताबों को खरीदने पर विवश किया जा रहा है, जिससे अभिभावकों की जेब पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने विद्युत विभाग पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर जबरन उपभोक्ताओं के घरों पर लगाकर जनता से खुली लूट की जा रही है, जबकि स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी तत्काल सभी उपभोक्ताओं के घर पर लगे स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड में परिवर्तन करने की मांग करती है। अंत में जिला मीडिया प्रभारी अमित चंद राय ने आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर मानव श्रीवास्तव, अनिल चिरारिया, शैलेंद्र कुमार शेलू, शहनवाज हुसैन, उमाचरण वर्मा, शाहरुख मंसूरी, कार्तिक पटेरिया आदि मौजूद रहे। तो भाई क्या रणनीति है? एक एक चीज की आप पूछिए तो सबकी अलग अलग बता देता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहली जो समस्या तो आपके सामने है ही, जो समस्या है वो आप सबके सामने आ चुकी है। अब इसमें रणनीति ये है हमारी कि डीएसओ को गैस सिलेंडर पे पहले बात करते हैं। डीएसओ को जो 7 दिन का टाइम दिया है वो सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि आप मुंह से हमने कह दिया कि उसे ठीक करिए। आप पर्टिकुलर एक एक गैस एजेंसी वाले को टाइट करिए, उन्हें डराइए, चाहे उन्हें कैसे उन्हें समझाइए, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं काम। आटे में नमक मिला सकते हैं, नमक में आटा नहीं मिलाया जाता है। 2000-2500 का सिलेंडर मिल रहा है ब्लैक में, इसका मतलब सिलेंडर है आपके पास, गैस एजेंसी वालों के पास, लेकिन ये सिलेंडर आम जनता को बुकिंग पे नहीं दे रहे हैं जो उसका रेट है। तो डीएसओ को हम घेरेंगे, इसमें आंदोलन करेंगे और तब तक नहीं हटेंगे इस चीज से जब तक इस चीज को गैस एजेंसी वालों को ये समझाया नहीं जाएगा कि ये आपदा में अफसर जो मोदी जी ने कहा था वो अपने फायदे के लिए नहीं होता है, जनता को उससे परेशान नहीं किया जाए। दूसरी चीज आते हैं हम किताबों के ऊपर। तो आपने देखा होगा कि जो किताबें आ रही हैं, बच्चों की किताबें 6000, 7000, 8000, 10,000 की आ रही हैं। आप समझिए झांसी में अधिकतर जो गरीब वर्ग है वो 8 से 10,000 रुपए महीना कमाता है। अगर वो 6-7 हजार की किताबें खरीद लेगा और इतनी महंगी फीस, तो ये मैं सरकार का जो नारा है कि पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, तो ये तो पूरा ही नहीं हो सकता ना। आप चाहते ही नहीं है कि गरीब का बच्चा आगे बढ़े, क्योंकि वो पढ़ लिख जाएगा तो आपसे सवाल पूछेगा। तीसरी चीज पे आते हैं स्मार्ट मीटर की लड़ाई। तो देखिए, स्मार्ट मीटर की जो लड़ाई है वो सरकार ने आज ये कह दिया है, पहले सरकार का काम क्या है, पहले समस्या क्रिएट करना, आपको परेशान कर देना, और फिर ये कहना कि हम इसका निदान भी तो दे रहे हैं। तो लोग बोलेंगे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। ये कैसा मास्टर स्ट्रोक है कि पहले तो आपने समस्या दे दी, 90,000, 92,000 लोगों को मीटर लगा दिया, और कितने लोगों ने कितना बिल दिया है, कितना नाजायज पैसा वसूला है आपने। ये तो हिटलर शाही कर रहे हैं आप। और अब आपने कह दिया कि मीटर बदलने का क्या ऑप्शन है, ये बताइए। हमें वो मीटर वापस चाहिए जो पुराने हमारे लगे हुए थे। हमें ये कोई भी चीज नहीं सुननी कि आपने कह दिया प्रीपेड मीटर नहीं लगेंगे या हमने अपनी बात बदल दी। जो मीटर जिनके लग गए उनके हटाइए और उनकी जगह पे जो उनके पुराने लगे थे वापस करिए, और उनका जो नाजायज पैसा आपने लिया है वो बैंक ब्याज समेत उन गरीबों का वापस करिए। वैभव जी, आज 6 तारीख हो गई है, 1 तारीख से नया सेशन बच्चों का चालू हो गया, कॉपी किताब तो सबने खरीद ली होंगी। अब रणनीति अब आप बना रहे हैं। भैया, मुझे लगता है कि हो सकता है मैं इस बात में लेट आए हैं हम लोग इस बात को लेकर, लेकिन आए तो हैं। इस चीज की लड़ाई तो भाजपा के लोगों को भी लड़नी चाहिए, सत्ताधार को भी लड़नी चाहिए, और मैं उनसे निवेदन करूंगा, क्या हर बार ईवीएम से चुनाव नहीं जीता जा सकता? आपको जनता के बीच में जनता की समस्याओं को लेकर खड़ा होना पड़ेगा। और ये जो
किताबों की लड़ाई है, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया था, तो आप उनकी लड़ाई भी लड़िए और हम तो लड़ ही रहे हैं। और अगर मैं इसमें लेट हो गया हूं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन देर आए दुरुस्त है। अभी भी एडमिशन चालू है मेरे हिसाब से। हमारे यहाँ तो जुलाई तक एडमिशन होते हैं, तो जितने लोग बच जाएं इस नाजायज लूट से, हम लोग समझेंगे कि वो भी हमारी एक जीत है। किन मुद्दों को लेके आज आपने बुलाया है? देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देशराज रिछारिया और इसके समन्वयक वैभव भारत भट्टा ने आज मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि हम लोग लगातार इस चीज को देख रहे हैं कि झांसी शहर में एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को मीटर लगाने का ठेका दिया गया और यहाँ तक कि उनके घरों के मीटर जिनको पोस्टपेड के लगाए गए उनको अचानक से प्रीपेड कर दिया जाता है। और प्रीपेड लगाने वाले अगर मना करते हैं तो उनको जबरदस्ती पुलिस से धमकाया जाता। जगह जगह आज इस बात की बात तय हो गई कि कैसे भी अब प्रीपेड मीटर नहीं लगाए जाएंगे। तो मेरा सवाल ये है, हम लोगों का सवाल ये है कि जो मीटर लगे हुए हैं जबरदस्ती जिनको लगाया गया, कई कंज्यूमर पे तो FIR है, आज भी महिलाओं ने वहां पर हंगामा किया, तो उनके मीटरों को उखड़वाने की प्रक्रिया 7 दिनों के अंदर बिजली विभाग को करना चाहिए। दूसरा, जो बिजली विभाग के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं उनको ये भी जवाब देना चाहिए कि जब तक ना तो हेल्प डेस्क है, झांसी के अंदर जो मीटर के कनेक्शन है उसमें 40,000 करीब लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन नहीं रखते, जिनके पास ऑर्डिनरी फोन है, जो ना रिचार्ज करना जानते, तो उनके लिए हेल्प डेस्क लगे। और जो निजी क्षेत्र में 8 काउंटर कर दिए, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आदमी यहाँ बिजली से परेशान, बेतहाशा बिल आ रहा, और वहीं गैस से किसी एजेंसी पे 25 दिन में बुकिंग हो रही, किसी पे 35 दिन में, किसी में कहते 45 दिन में, किसी में कहीं वो कह देते कि 15 दिन बाद देंगे। जबकि एक तरफ केंद्र से और राज्य से ये कहा जा रहा है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, पर्याप्त हमने ईंधन दिया। जिनके घरों में शादी है गरीब लोगों के, वो कहाँ से लाए? उन्हें ब्लैक में सिलेंडर 3,000 रुपए का मिल रहा, तो वो ब्लैक वाले सिलेंडर कहाँ से आ रहे? तो प्रशासन को चाहिए कि जितनी नगर निगम की स्क्रीन है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, उसके अंदर हर गैस एजेंसी पर कब की बुकिंग की डिलीवरी दी जा रही है, किसी आदमी ने बुकिंग कब की, वो उस पर उन्हें प्रदर्शित करना चाहिए। उन्हें कंज्यूमरों का ग्रुप बनाना चाहिए, उन्हें सूचना देना चाहिए। आज एजेंसी वाले फोन भी नहीं उठाते और बदतमीजी करते, अगर उनके यहाँ जाओ तो वो कहते आपके घर पहुंचेगी। और तीसरा सवाल जिसको हमारे वैभव भाई ने और सब लोगों ने अच्छे ढंग से आपको भी बताया कि जो स्कूल के बच्चों की किताबें हैं, वो किताबें भी एक तरफ बिजली, गैस और किताबें लूटने का काम कर रही। तो ऐसे में पूरी कांग्रेस मिलकर 7 दिन का इनको समय दे रही, और 7 दिन बाद अगर ये सुधार नहीं हुआ, मीटर उखड़वाने का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, तो हम लोग बहुत बड़ा जंगी आंदोलन करेंगे। विद्युत विभाग के किसी बड़े अधिकारी से बात हुई इस मुद्दे पे आपको? विद्युत विभाग के जो सबसे बड़ी टीम आई थी, जिसमें पश्चिमांचल के अधिकारी को यहाँ भेजा गया था अलग अलग, तो उनसे भी हम लोगों ने विरोध दर्ज किया। और हमें इस बात की खुशी है कि वो विरोध उन्होंने, हमने कहा ऊपर बताना, उपभोक्ता परिषद ने भी कहा, तो प्रीपेड मीटर उन्होंने बंद किए। लेकिन बंद करने के पश्चात जो 92,347 लोगों के घरों में लगे हैं, उनका क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस बात को लेकर प्रेस वार्ता बुलाई गई। आज ये प्रेस वार्ता इस बात से बुलाई गई है कि एक तरफ सरकार बोल रही है कि हम पूरा ईंधन हमारे पास है, हम जनता को परेशान नहीं होने दे रहे, परंतु आज जनता हमारी, जिनके घरों में पहले चूल्हे नहीं जलते थे, उन घर में पुनः चूल्हे जलने लगे, लकड़ियां मिल नहीं रही हैं, गैस की सप्लाई हो नहीं रही, गैस एजेंसी वाले जो हैं फोन उठा नहीं रहे हैं। जनता के अंदर त्राही त्राही मची हुई है। हर जगह देख लो गैस एजेंसियां वाले जो कह रहे हैं हम घर भेजेंगे, परंतु घर सिलेंडर नहीं पहुंच रहे हैं। ये हम इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बनवाई है। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें हर बार सिलेबस बदल जाता है, किताबें इतनी महंगी कर दी कि हमारे यहाँ से अभी किताबें लेंगे। उन्होंने अपने खुद के वो बना रखे हैं बुक स्टाइल कि आप इसी से किताब लेंगे, दूसरी किताब नहीं लेंगे।
तो हमारा ये मुद्दा है कि जो किताबों का जो सिलेबस चेंज करते हैं हर बार, और हमारे से किताबें लेना, हमारे से ड्रेस लेना, ये प्रथा बंद की जाए। जो सरकारी सिलेबस होते हैं उनको लागू किया जाए। और दूसरा कि जो अभी हाल ही में जो चल रही गैस की किल्लत, इसको खत्म कराए। स्मार्ट मीटरों की जो हम लोगों ने बात करी है, अगर ये 7 दिन में उखाड़ नहीं रहे तो हम एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। ये हम लोग आपको जो जमीनी मुद्दे हैं वो संसद में पार्टी क्यों नहीं उठाती? बराबर उठाए, हमारे बराबर मुद्दे, हम लोग बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। स्तर पे तो जिलों में तो जमीनी मुद्दे उठाए जाते हैं, हाँ लेकिन संसद में केवल बहस छिड़के रह जाती, कभी नेहरू पे, कभी किसी भाई, चीज पे, कभी संसद में किसी पे। तुम्हारे जो आम वहाँ जन से जुड़े मुद्दे क्यों नहीं उठाए अभी जाते? क्या आपने- आप लोग अपने बड़े नेताओं को अपडेट नहीं करते हैं? अभी आपने एक सांसद की एक डिबेट देखी, माननीय सपा के एक सांसद बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे टाइम बोलने दीजिए, तो उन्होंने बिरला साहब ने कहा आप बैठ जाइए, आप मुद्दे पे आइए। बोलने ही नहीं देते वहां, तो तभी तो हम आप लोग के पास रोड पे हैं। भाई ओम बिरला को हटाने के लिए क्यों बात करेगी, किन को हटाओ? कारण तो ये है कि जब हमारी बात सुनी रहे तभी तो आपके पास आ रहे हैं हम लोग। देखिए ऐसा है कि काफी जनता उम्मीद लगाती है कि कोई का मददगार बने। जिले स्तर पर अगर जब गैस नहीं मिलती है तो कांग्रेस अपनी तरफ से मदद कैसे पहुंचाएगी, उसकी क्या तैयारी है? हम डीएसओ और जो इन लोगों से जो सिलेंडर ब्लैक से बेच रहे हैं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, पार्टी कैसे मदद करेगी? पार्टी आपको बुला के लगते हैं कि हम प्रॉपर जो सप्लाई है प्रॉपर दें, जब कह रहे हो आ रहे हैं तो हम लड़ाई यही तोड़ रहे हैं। जो आप बोल रहे हो कि हम सप्लाई दे रहे हैं, हम क्या दिखाओ कहां सप्लाई, दो आप नहीं दे रहे हो। मेरा सवाल आप समझ नहीं पा रहा, मैं कह रहा हूं, पार्टी उनकी मदद कैसे कर पाएगी? मदद करने के लिए हम लोग जा रहे हैं एजेंसी। अभी मैं बबीना गया था गैस बंटवाने के लिए, वहां एजेंसी खुलवाई मैंने, जिलाध्यक्ष जी, मैं खुद गया बबीना हनी गैस सर्विस पर। जो भरम महामारी थी और अभी युद्ध के दौरान भी इसी प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, तो उस दौरान भी लोगों ने निकल के, पार्टियों ने निकल के लोगों की मदद की थी। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस किस तरह से मदद करेगी? क्योंकि जब क्रूड ऑयल आएगा नहीं तो कोई अपने घर से गैस बना के एलपीजी नहीं भेज देगा, कांग्रेस क्या मदद करेगी? देखिए संगीता जी, जो आप अध्यक्ष जी से क्वेश्चन कर रहे हैं, दोनों क्वेश्चन के हम इसलिए जवाब देंगे। हर दिन हमारे नेता, चाहे कर्मचारियों को डीए अलाउंसेज नहीं मिला हो, जो मार्च में मिल जाता, वो संसद में उठाया। गैस की किल्लत प्रियंका जी ने उठाई, राहुल जी ने उठाई। इसके अलावा स्मार्ट मीटर के लिए हमारे प्रमोद तिवारी जी ने राज्यसभा के अंदर अभी 4 दिन पहले उठाया। और दूसरा, कांग्रेस जिस तरह कोरोना में हम लोगों ने औषधि बांटी थी, कपड़े बांटे थे, खाना रखा था, हम लोग इसमें लोगों के बीच में, चूंकि प्रशासन का कहना है सिलेंडर की कमी नहीं है, जो होल्ड करने वाले हैं उनको हम 72 घंटे में गैस दे रहे हैं। तो वो अभी अगर जो इन्होंने स्मार्ट उस पर नहीं दिखाया, उसको हमारे वैभव भाई अभी आपको बताएंगे। वैभव भाई ने एक रणनीति बनाई है